जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी और भी ज्यादा एग्रेसिव होती जा रही है। आप आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पे जाइए और थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, नीचे से चलिए। आप पाएंगे कि आम आदमी पार्टी कहीं भी अपनी उपलब्धियां नहीं बता रही है, कहीं भी ये नहीं बता रही कि हमने दिल्ली के लोगों के लिए क्या किया है, दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए क्या किया है। हर प्रचार में, हर पोस्ट में यही बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहां गलत है। पहले वो लगातार इस बात को हाईलाइट कर रहे थे कि दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अमित शाह के अंडर में है और दिल्ली में क्राइम बहुत बढ़ रहा है, इसके लिए जिम्मेदार अमित शाह है। दिल्ली में हत्याएं हो रही है, दिल्ली में रेप हो रहा है, दिल्ली में छीन छोर हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है, हर चीज के जिम्मेदार अमित शाह है। अमित शाह को एक विलन के तौर पर पोस्ट किया जा रहा है, अमित शाह को विलेन के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। और कई बार तो भाषा की मर्यादा भी आम आदमी पार्टी भूलती दिख रही है। देश के गृह मंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे कर रही है। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि उपलब्धियां तो नहीं गिना रही है, उसके बाद ही अपने प्रचार में महिलाओं को दी जाने वाली 2100 रुपए का जिक्र करते हैं। वहां जब ये बैकफुट पर हो जाते हैं तो उसके बाद ये पंडितों को राशि देने की बात करते हैं। अभी जो पिछले 2-4 दिनों में जो इनके सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डले हैं, उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग चैनल्स को ये इंटरव्यू दे रहे हैं। एक इंटरव्यू तो आप देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर आतिशी मारलेना का है, जो कि राहुल कंवल कर रहे हैं, और चैनल है आज तक। ये वही चैनल है जिस पर कभी क्रांतिकारी इंटरव्यू दिया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा। एक और नया चैनल जिसका नाम मैंने कभी नहीं सुना, उस पर एक राउंड टेबल किया गया है जिसमें आम आदमी पार्टी के सारे नेता सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल और आतिशी, ये सारे लोग एक टेबल पे चारों तरफ बैठे हुए हैं और जो पत्रकार महोदय हैं वो इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। आप इस इंटरव्यू को मैं सलाह दूंगा कि एक बार देखिए जरूर। एक बॉलीवुड की बी ग्रेड मूवी का बिल्कुल, जिसमें कि डायरेक्शन भी कमजोर होता है और एक्टिंग भी कमजोर होती है, आपको ऐसा लगेगा कि आप ऐसी कोई पिक्चर देख रहे हो। आप जब इस इंटरव्यू को देखेंगे तो आप ढंग से हंस भी नहीं पाएंगे। तो इस तरह के प्रचार किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा। अभी जो सबसे गर्म मुद्दा है दिल्ली चुनाव का, वो है शीश महल का मुद्दा। शीश महल के मुद्दे पे जब भी किसी चैनल पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल किया जा रहा है तो उनके पास शीश महल को लेकर जवाब देने के लिए तो कुछ है नहीं। तो अब सबने एक स्ट्रेटजी बना रखी है कि जैसे ही शीश महल पर सवाल किया जाए तो हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास की। हम लोगों को यह बताने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन्होंने भी करोड़ों के खर्च करके प्रधानमंत्री आवास में करोड़ों की सुख सुविधाएं कर रखी है। और बार बार उस शीश महल को चीफ मिनिस्टर आवास बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेता। ये बात, मुझे नहीं लगता कि इस बात पर दिल्ली की जनता कभी गुमराह होगी, क्योंकि ये बात जो भी थोड़ी बहुत भी समझ रखता होगा उसे ये बात पता होगी कि वो प्रधानमंत्री आवास है जहां पर देश के प्रधानमंत्री रहते हैं और अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं वो उसी आवास में रहते आए हैं। अगला भी जो प्रधानमंत्री होगा वो उसी आवास में रहेगा और जो कुछ भी वहां सुख सुविधाएं हैं, अभी हैं, वो हमेशा देश के प्रधानमंत्री के लिए रहेंगी और रहती रही हैं। अब बात करते हैं इस शीश महल की। तो ये जो शीश महल है, ये कहीं भी किसी भी तरीके से ये मुख्यमंत्री आवास निश्चित नहीं किया गया है। इसको अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इसको मुख्यमंत्री आवास बता रही है, जबकि ये बंगला एक आम बंगला है जो कि पीडब्ल्यूडी द्वारा किसी भी विधायक, सांसद या किसी मंत्री को अलॉट किया जाता है। अब ये बंगला चीफ मिनिस्टर के तौर पर अरविंद केजरीवाल को अलॉट हुआ था, लेकिन 2020-21 के दौरान अरविंद केजरीवाल इसके रिनोवेशन का प्लान करते हैं। अब वक्त भी ऐसा जब
पूरा देश कोविड की चपेट में था, हाहाकार मचा हुआ था, उस वक्त सारे जो प्लानिंग हुई इस बंगले की सब उस वक्त हुई। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दिल्ली की जनता मर रही थी और राज्य का चीफ मिनिस्टर, राज्य का मुख्यमंत्री अपने लिए महल खड़े करने का प्लान बना रहा था। और प्लान भी ऐसा कि जिसकी पहली जो एस्टिमेट आई थी वो 8 करोड़ की लगभग की आई थी, 7 या 8 करोड़ की आई थी। लेकिन जब इस पे खर्च किया गया तो बढ़ते बढ़ते वह खर्च 33 करोड़ तक पहुंच गया। आज सुधांशु त्रिवेदी हर चैनल पर, हर डिबेट में और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बार बार दोहराते रहे हैं कि इसकी प्लानिंग बड़े अच्छे ढंग से अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर इसकी प्लानिंग इस तरह से की है कि जब 10 लाख से ऊपर का खर्च होता है तो उसकी अप्रूवल लेना पड़ता है एलजी से। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यहां पर दिमाग लगाया कि अगर 10 लाख से ऊपर का खर्च बताएंगे तो एलजी तक ये बात पहुंचेगी कि बंगले में इतना ज्यादा खर्च किया जा रहा है। इसलिए हर खर्च 9 लाख समथिंग का बताया गया। जितने भी बिल डाले गए हैं सब 9 लाख से 9,99,000 के बीच के डाले गए हैं ताकि एलजी के अप्रूवल की नौबत ना आए और ये मामला पीडब्ल्यूडी से ही निपट जाए। ये बात सुधांशु त्रिवेदी आज दिन भर अपने सारे डिबेट शो में बताते रहे हैं। तो शीश महल जो है वो अरविंद केजरीवाल का दुखती रग है और जब जब उस पर कोई भी मीडिया सवाल कर रही है तो एक सुर में सारे आम आदमी पार्टी के नेता, प्रवक्ता प्रधानमंत्री आवास की बात को लेकर के डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। अब बात यह है कि टीवी चैनल के डिबेट को तो डिरेल कर सकते हैं आप, लेकिन क्या दिल्ली की जनता इस बात को नहीं समझ रही है? क्या दिल्ली की जनता इन बातों में पढ़कर बेवकूफ बनेगी फिर से? क्या दिल्ली की जनता फिर से आम आदमी पार्टी के बहकावे में आकर के फिर से आम आदमी पार्टी के लिए वोट करेगी? हम अगले 1-2 दिनों में कोशिश करेंगे कि दिल्ली के कुछ आम लोगों से बात की जाए और समझने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी जो कुछ भी बातें कर रही है, जिस तरह के प्रचार कर रही है और जो दावे कर रही है कि हमने दिल्ली के लिए मुफ्त बिजली दी, पानी दी और अच्छी शिक्षा दी है, इन सबको जानने की कोशिश करेंगे। आप क्या सोचते हैं? आप किस राज्य में हैं? और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की नीतियों के बारे में, जिस तरह से वो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं और डेवलपमेंट की बात करते हैं और नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा हमला करते हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप किस राज्य से हैं और अरविंद केजरीवाल की नीतियों के बारे में, उनके जो प्रचार करने का तरीका है, जो राजनीति करने का तरीका है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।